यूके आना चाहिए कि नहीं। ग्रेजुएट हो जाते हो और जॉब मार्केट में इंटर कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज काफी डाइवर्स होती हैं दुनिया। 2025 में कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी हाई है, स्पेशली स्टेम, हेल्थ केयर, IT, फाइनेंस और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड। 5 में इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट और बढ़ गई होते हैं, जो मोटिवेशन और मूड दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। इस घर से दूर रहना इमोशनली बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। बस सबके पीछे मत दौड़ो, रिसर्च करो, अपना कोर्स के हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एक्सप्लोर विद साहिल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि यूके आना चाहिए कि नहीं, स्पेशली 2025 के कॉन्टेक्स्ट में। एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग और ओवरऑल लाइफस्टाइल, सब कुछ इस व्लॉग में कवर करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। Now we will talk about UK education system. UK education system is globally recognized. इधर अंडरग्रेड डिग्री 3 इयर्स की होती है और मास्टर डिग्री सिर्फ 1 साल की होती है। इसका मतलब ये होता है आप जल्दी से ग्रेजुएट हो जाते हो और जॉब मार्केट में इंटर कर सकते हो। यहाँ का फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च और इंडिपेंडेंट स्टडी पे होता है। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी डाइवर्स होती हैं, दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2025। स्टूडेंट लाइफ यूके में इंडिपेंडेंट और चैलेंजिंग दोनों होती है। आपको अपनी स्टडीज़ के साथ पार्ट टाइम जॉब भी मैनेज करनी पड़ती है। आपको 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो ड्यूरिंग टर्म टाइम। 2025 में कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी हाई है, स्पेशली लंदन, ऑक्सफोर्ड, एडिनबरा जैसे सिटीज़ में रेंट, ट्रैवल और ग्रोसरीज एक्सपेंसिव हैं। बजट बनाना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको PSW और ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं। 2025 यूके ग्रेजुएट वीज़ा अलाउ करता है, जिसमें आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 इयर्स और PhD करने के बाद 3 इयर्स तक बिना स्पॉन्सरशिप के यूके में काम कर सकते हो या जॉब सर्च कर सकते हो। ये टाइम विंडो काफ़ी क्रूशल होता है। इसी ड्यूरेशन में अगर आपको स्किल जॉब मिल जाए तो आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नंबर 4, जॉब्स पॉसिबिलिटी। जॉब्स मिलना आपके कोर्स, स्किल्स एंड कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। स्टेम, हेल्थ केयर, IT, फाइनेंस और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में काफ़ी डिमांड है। नंबर 5, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूके इन 2025। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज ऑफ यूके इन 2025। सबसे पहला एडवांटेज है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यूके की यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, UCL और मैनचेस्टर दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। कोर्सेज शॉर्ट होते हैं और जैसे कि अंडरग्रेड डिग्री होती है 3 इयर्स की और मास्टर्स होती है सिर्फ 1 साल का, जिससे टाइम और पैसे दोनों बचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज सेकंड जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं। 2025 में भी PSW वीज़ा अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और PhD के बाद 3 इयर्स तक यूके में काम या जॉब सर्च कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती इनिशियली। और एडवांटेज मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। यूके एक डाइवर्स और इंक्लूसिव कंट्री है। आपको हर बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे। इंडियन कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेसिज्म भी बहुत कम है और कल्चरल इवेंट्स भी बहुत होते रहते हैं। और एडवांटेज NHS, फ्री हेल्थ केयर। यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस NHS वर्ल्ड फेमस है। स्टूडेंट वीज़ा पे आप IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट मोस्टली फ्री होती है। GP विजिट, हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी केयर्स सब फ्री। फिफ्थ एडवांटेज करियर अपॉर्चुनिटीज। STEM, IT, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं। स्किल वर्कर वीज़ा के थ्रू PR भी पॉसिबल है अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू काम करते हो। एडवांटेज ट्रैवल फ्रेंडली एंड सेफ। यूके यूरोप के बीच में लोकेटेड है, तो यहाँ से आप इजीली यूरोपियन कंट्रीज घूम सकते हो शेंजन वीज़ा के थ्रू। सिटीज़ जनरली सेफ होती हैं, स्पेशली स्टूडेंट एरियाज। बात करते हैं कॉन्स ऑफ यूके इन 2025। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। लंदन और बड़े सिटीज़ में रेंट और ग्रोसरीज काफ़ी महंगे हैं। स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब इनकम से सारे एक्सपेंसेस कवर करना बहुत मुश्किल हो गया है। 2025 में इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट और बढ़ गई है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर। यूके का वेदर काफ़ी ग्लूमी होता है, ज़्यादातर क्लाउडी, रेनी और कोल्ड। नवंबर से मार्च तक दिन छोटे होते हैं, जो मोटिवेशन और मूड दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है।
नंबर 3, जॉब मार्केट इज़ वेरी कम्पिटिटिव। PHW मिलने के बाद जॉब्स इतनी इजीली नहीं मिलती। आपको CV, कवर लेटर, इंटरव्यूज़ सब कुछ UK स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप्स वाली जॉब्स भी बहुत टफ होती है। लोनलीनेस एंड होम सिकनेस, घर से दूर रहना इमोशनली बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। विंटर्स, वर्कलोड और कल्चरल डिफरेंस की वजह से आइसोलेशन फील हो सकता है, स्पेशली पहले साल में। पार्ट टाइम जॉब्स हार्ड टू फाइंड इन सम एरियाज। लंदन जैसी सिटीज़ में कंपटीशन बहुत हाई होता है। स्मॉलर टाउन्स में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत लिमिटेड होती हैं। इनिशियल मंथ्स में जॉब सर्च फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो UK आना चाहिए या नहीं? अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हो, ग्लोबल करियर बनाना चाहते हो और स्ट्रगल्स के लिए मेंटली रेडी हो, तो UK एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बस सबके पीछे मत दौड़ो, रिसर्च करो, अपना कोर्स केयरफुली चूज करो और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो। UK आना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न तभी मिलेगा जब आप स्मार्टली प्लान करोगे। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं और डाउट्स हैं डाल दो, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही जीनियन कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय।